सरगुजा जिले के सिलसिला में स्थित मां कूदरगढ़ी एल्युमिनियम प्लांट को लेकर ग्रामीण एक बार फिर लामबंद हो गए हैं। वहीं ग्रामीण पिछले 2 वर्षों से फैक्ट्री खुलने का विरोध लगातार कर रहे हैं, लेकिन इनकी समस्या को सुनने अब तक क्षेत्र में कोई मंत्री व विधायक नहीं पहुंच सके हैं। हाँ, यह जरूर है कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि ग्रामीणों का जो भी फैसला होगा वो हमेशा उनके फैसले के साथ खड़े रहेंगे। यही बात क्षेत्र के विधायक एवं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने भी मीडिया में कही थी। फैक्ट्री के लगने से नुकसान हो रहा है। जो वहाँ पर खेत में धान लगाया गया है वो धान पूरी तरह से मर जा रही है, और जो उसमें से जो धुआं निकलता है विषैली वाली, उसमें से हम लोग सांस लेते हैं उसमें हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। उसमें से हम लोग को जो बीमारी हो रहा है, उसमें से गंदा जो स्माइल आता है उसमें से, और जो धुआं निकल रही है उसमें से हम लोग हमारी जो फेफड़े में हम लोग जो सांस ले रहे हैं उसमें हम लोग को तकलीफ जा रहा है। हम लोग बहुत बीमार हो रहे हैं। तो अगर आपकी बातों को नहीं सुना जाएगा तो क्या करेंगे आगे आप? हमारी बातों को जब तक नहीं सुनेगा, तब तक सरकार नहीं सुनेगा, तब तक हम लोग एक कदम उठाते रहेंगे, और जब तक सुनवाई नहीं होगा तब तक हम लोग भूख हड़ताल करते रहेंगे। कितना दिन हो गया आपको भूख हड़ताल? हम लोग का बहुत दिन हो गया है, 2 साल हो गया है, और भूख हड़ताल तो यहाँ पर 2 दिन से हो रहा है। दरअसल सरगुजा जिले के रघुनाथपुर पुलिस चौकी के क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सिलसिला में स्थित मां कूदरगढ़ी एल्युमिनियम प्लांट का विरोध बीते 2 वर्षों से ग्रामीण करते आ रहे हैं। इस प्लांट को लेकर जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने काफी हंगामा भी किया था, जिसके बाद अधिकारी वहां से भाग गए थे। नेता लोग हम लोगों का बात कोई नहीं सुने, ना चिंतामणि सुने, ना विधायक सुना, ना जो प्रीतम सुना, ना कोई नहीं सुने। ना टीएस बाबा के पास गए थे, वो भी एक शब्द में हम लोगों का शासन नहीं दिए बातों को। अमरजीत भगत वो तो कचड़ा है, लेकिन बताओ अब से हम लोगों के पास में आएंगे जो नेता लोगों को लात मार के कूदाऊंगी, मैं उसको लात मारूंगी, उसकी छाती में लात मारूंगी। बीडीसी अस्काला का जो बीडीसी है वो तो कुत्ता समान है। हम लोगों का समस्या को एक दिन भी नहीं सुना, वो एक दिन भी नहीं सुना सर। वो नेताओं का समर्थन नहीं मिलेगा ना, हम लोग इसी तरह भूख हड़ताल करते रहेंगे फैक्ट्री के दरवाजा पे। जब तक एक बॉक्साइट फैक्ट्री नहीं हटेगा तब तक हम लोग यहाँ पे खड़े रहेंगे। वहीं ग्रामीणों का यह आरोप है कि फर्जी तरीके से ग्राम पंचायत की प्रस्ताव बनाकर प्लांट की स्थापना को लेकर कार्य चल रहा है। वहीं क्षेत्रीय विधायक सहित प्रदेश के मंत्रियों को फैक्ट्री के विरोध को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए ज्ञापन भी सौंपा था, जिसका परिणाम अब तक कुछ नहीं आया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि हाई कोर्ट ने फैक्ट्री के संचालन को लेकर रोक भी लगा दिया है। इसके बावजूद आज भी शासन प्रशासन की मिली भगत से धड़ल्ले से फैक्ट्री संचालक बेखौफ होकर फैक्ट्री की संचालन कर रहा है। नहीं सुन रहे, हम लोग हर जगह चले गए, नेता लोग कहाँ, प्रशासन अधिकारी के पास सब जगह दिए कागज, मगर कोई सुनाई नहीं हो रहा है। हाई कोर्ट में चला गया है कागज, लेकिन फिर भी कोई सुनाई नहीं हो रहा है। यहाँ पता नहीं क्या बनता है, इसको तो नहीं जानते, लेकिन धुआं उड़ रहा है। धुआं से बैल भी घास को नहीं खाएगा। वो धान अभी सामने जो है वो देख रहे हैं आप, सामने है, अनाज नहीं हो पाएगा यहाँ पे। हम लोग करते रहेंगे, हम लोग करते रहेंगे, चक्का जाम करेंगे, होगा तब तक हम लोग चक्का जाम करेंगे। फैक्ट्री को और जो फर्जी प्रस्ताव बनाए हैं उसको निरस्त करवाने के लिए यहाँ पर हम लोग फैक्ट्री मनमानी फैक्ट्री बढ़ा रहे हैं। हम लोग नहीं चाहते, हम लोग सहमति नहीं है फैक्ट्री से। यहाँ रोजगार दे रहे हैं, हम लोग रोजगार नहीं चाहिए। हम लोग को फैक्ट्री नहीं चाहिए, हम लोग रोजगार भी नहीं करेंगे और फैक्ट्री का काम भी नहीं चाहिए हम लोग को। धूल, जब फैक्ट्री चलता है तो धूल उड़ता है, तो धूल फसल के पत्ते में बैठता है, पूरा फसल नष्ट हो गया है। यहाँ पर ला के रखे हैं, पूरा फसल नष्ट हो गया। हम लोग आज से नहीं, जब फैक्ट्री बन रहा था तब से लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग का कहीं पर सुनवाई नहीं हो रहा है ना। हम लोग फैक्ट्री बोल रहे हैं कि फैक्ट्री नहीं चाहिए, फिर भी फर्जी प्रस्ताव बना के यहाँ पर फैक्ट्री रख रहे हैं। हम लोग को फर्जी प्रस्ताव, हम लोग को फैक्ट्री नहीं चाहिए, नहीं अगर रोजगार नहीं चाहिए, बस हम लोग का फैक्ट्री भगा दीजिए। हम लोग कृषि है, हम लोग कृषक है, हम लोग कृषि कर करके जी लेंगे। वहीं सिलसिला में ग्रामीण हाथों में डंडे लिए अब फैक्ट्री बंद करवाने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि जब तक फैक्ट्री बंद नहीं होती तब तक ग्रामीण विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। देखिए, यहाँ सिलसिला ग्रामवासी हैं, इनके द्वारा यहाँ जो उद्योग स्थापित है उसका विरोध किया जा रहा है। इनका
इनके बताए अनुसार इनको पढ़ने में शोर जो होती है उससे बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है और फसलों को नुकसान हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। ये सब इनके चिंताएं हैं या फिर जिसके कारण ये कारण है जिनके कारण ये बंद करने की मांग कर रहे हैं। तो सभी बातें हमने सुन ली है, इस पर जांच भी हो गई है और इस पे इसका यथाशीघ्र निराकरण किया जाएगा। सर क्या फैक्ट्री बंद होगी? नहीं, वो अभी निर्णय नहीं लिया जा सकता ऐसा। वो उस पर मतलब सभी बिंदुओं पर विचार करके इस पर कोई समुचित निर्णय लिया जाएगा। आपको क्या लगता है राजनीतिक संरक्षण है क्या इसमें? नहीं, इसमें कोई राजनीतिक संरक्षण वाली कोई बात नहीं है। राज्य शासन की मंशा है कि भाई यदि ग्राम सभा सहमत है तो जहां संभव हो वहां उद्योग लगाए जाएं, जहां फिजिबल है, जहां लोगों को रोजगार मिले। प्रस्ताव बना के दिया गया है, उसी बात की जांच चल रही है, उसकी जांच चल रही है और जांच करके यथाशीघ्र उस पर निर्णय लिया जाएगा।